नमस्कार मेरे गोपालक मित्रों, आपका इजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। मैं डॉक्टर राधाकृष्ण। आज हम बात करेंगे कि हमारी गौ माता हमारे परिवार को और स्वयं हमको संबंधी रोगों से कैसे सुरक्षित रख सकती है। जैसे कि देख रहे हैं कि वर्तमान समय में हृदय रोगियों की संख्या बहुत तीव्रता से बढ़ी है। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे वैज्ञानिक आंकड़ों के साथ में, वैज्ञानिक सटीकता के साथ। मैं स्वयं भी स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित रहा हूं और मैंने इस तत्व को बहुत गहराई से जाना है। 1980 के बाद स्वास्थ्य विशेषज्ञ, हमारे जो चिकित्सक हैं, हमारे जो स्वास्थ्य विज्ञानी हैं, उन्होंने एक भ्रम फैलाना शुरू कर दिया, एक जानकारी देनी शुरू कर दी कि यदि हम देसी घी का सेवन करेंगे, मक्खन खाएंगे, मलाई का सेवन करेंगे, दूध पिएंगे, तो हमें हृदय संबंधी रोगों से ग्रसित होना पड़ेगा। हमें हमारे हृदय संबंधी रोग हो जाएंगे, हमारी खून की नालियां जो है ब्लॉक हो जाएंगी, खून की नालियां अंदर से मोटी हो जाएंगी, या फिर हमारे हृदय को जो रक्त की आपूर्ति करने वाली रक्त धमनियां हैं, जिन्हें कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, उनमें ब्लॉकेज आ जाएगी। और इसीलिए लोगों ने डर के मारे या डॉक्टर की परामर्श से घी खाना बंद कर दिया, घी दूध पीना बंद कर दिया, और लोगों ने ऐसे दूध को प्रेफर करना शुरू कर दिया, ऐसे दूध को इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर दी जिसमें किसी तरह की मलाई ना हो, क्योंकि मलाई का घी का सीधा संबंध फैट से है और फैट को ही हृदय संबंधी रोगियों के लिए प्रमुख कारण घोषित कर दिया गया। और इसी कारण अरबों अरबों डॉलर्स का हर साल सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की जांच पर खर्चा करना शुरू कर दिया लोगों ने। लेकिन तत्व कहते हैं कि जितनी बार हमने लिपिड प्रोफाइल कराई, अपना कोलेस्ट्रॉल जांच कराई, लेकिन किसी व्यक्ति की जान उस जांच के बाद बची नहीं। आपने इलाज भी लिया, दवाइयां भी खाई, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के बहुत सारे प्रयास भी किए, लेकिन एक भी व्यक्ति हमारे सामने ऐसा नहीं है जिसकी जान बची हो। जिसे हृदय संबंधी आघात होना ही था, हार्ट अटैक आना ही था, उसको आया ही। वो जांचें बेकार गई, निरर्थक गई। यद्यपि हमारी जांच की लेबोरेटरी ने, क्योंकि लेबोरेटरियों का सिस्टम भी पिछले 20-25 साल से बदला है। पहले तो लोग टेक्नीशियन का कोर्स करके अपनी लेबोरेटरी खोल लेते थे, लेकिन पिछले 20 सालों से तो वो लेबोरेटरियां बंद हो गई हैं। अब तो बड़े स्केल पर कुछ लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज खोली हुई हैं, उन्हीं की ब्रांचेस पूरे देश में है। वो सैंपल इकट्ठे करते, ज्यादातर टेक्नीशियन तो उनके एजेंट के रूप में काम करते हैं, एक कर्मचारी के रूप में काम करते हैं। अधिकांश जो जांच का जो पैरामीटर है वो तो कुछ चुनिंदा लेबोरेटरीज है, वही पूरे देश से करोड़ों की संख्या में सैंपल इकट्ठी करती है। कर ये बात दूसरी है। कहने का अर्थ ये है कि हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने पता नहीं कहां से ये जान लिया कि जो घी है, दूध है, मलाई है, ये हृदय संबंधी रोगों का कारण है। यद्यपि ये बिल्कुल सही है कि फैट का हमारे हृदय के साथ में बहुत गहरा संबंध है, लेकिन कौन सा फैट? क्योंकि 1960 के बाद पूरी दुनिया में एक पैटर्न बदला है। उस पैटर्न को हमने जाना नहीं, हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी उससे अनभिज्ञ रहे, क्योंकि स्वास्थ्य विशेषज्ञ तो जो पैरामीटर्स है उसको फॉलो करते हैं। पैरामीटर कहाँ से आता है ये हम सब जानते हैं कि यूरोप की कुछ, अमेरिका की कुछ कंपनियां हैं, कुछ लोग हैं, पैरामीटर स्थापित कर देते हैं और उसी को पूरी दुनिया में फॉलो करना पड़ता है। वही पैरामीटर इन्होंने भी किया। वहां बताया गया कि फैट कम खाओ। अमेरिका में तो 60% आबादी ओवरवेट है, क्योंकि उनका मुख्य आहार ही फैट युक्त जो मांसाहार है। मांसाहारी लोग ज्यादातर यूरोप और अमेरिका में ही है, वैसे गल्फ में भी है, उनका मैं जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन अधिकांश यूरोपियन और अमेरिकन तो अपनी हर डाइट में काफी मात्रा मांस का सेवन करते हैं। हमारे देश में भी प्रोटीन के नाम पर लोगों में अब मांसाहार का प्रचलन बढ़ रहा है। 1980 के बाद आपने अनुभव किया होगा कि हमारे जब दूरदर्शन का प्रचार शुरू हुआ, कई सीरियल जो लोकप्रिय हो रहे थे, तो हर जो जो कार्यक्रम था उसमें हर 5-7 मिनट के बाद एक एड भी आती थी, कि मैं चर्चा नहीं करूंगा लेकिन कर देता हूं कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। अंडा भी फैट का स्रोत है, लेकिन हमारे देश में उसके बाद अंडे की खपत भी बढ़ गई और लोगों ने मांसाहार को भी सेवन शुरू कर दिया। मांसाहार, अंडा फैट का, हृदय संबंधी रोगों का प्रमुख कारण है। लेकिन संयोग बस या भ्रांति बस या एक योजनाबद्ध तरीके से फैट का संबंध या हार्ट हृदय संबंधी रोगों का संबंध दूध के साथ स्थापित कर दिया, घी के साथ स्थापित कर दिया, मलाई के साथ स्थापित कर दिया। तो लोगों ने
डर के मारे मलाई खाना शुरू बंद कर दिया, घी का प्रयोग शुरू कर दिया। उसके बाद एक और इसका परिणाम ये हुआ कि लोगों ने अपने घरों में गाय रखना छोड़ दिया। तो गाय क्या करेंगे? और लेकिन कुछ लोगों ने दूध बेचने का धंधा बना लिया, बड़ी बड़ी कंपनी आ गई। अमूल का प्रसार भी 80 के बाद ही बढ़ा है। मुझे अमूल से लेना देना नहीं है, लेकिन एक तथ्य है कि अमूल का प्रसार बढ़ा। भारत की जो आबादी में पैकेट और थैली वाले दूध का प्रसार भी बढ़ गया। लोगों ने अपना घर का दूध छोड़ दिया, क्योंकि अपने घर का दूध में तो मलाई होगी, फैट होगी, नुकसान करेगा। और लोगों ने तो बिना चुपड़ी रोटियां खानी, हमारी परंपरा रही कि बिना चुप हम घी लगाए रोटी नहीं खाते थे। लोगों ने पराठे खाने बंद कर दिए, क्योंकि पराठे तो घी से बनेंगे या तेल से बनेंगे। और हमारे देश में एक और तंत्र आ गया रिफाइंड का। क्या मैं वीडियो विस्तृत हो जाएगा, उस तक नहीं करूंगा, लेकिन मेरा अर्थ यह है कि लोगों ने गाय रखनी छोड़ दी, गाय का दूध होता था उसका सेवन छोड़ दिया। तीसरी तरह लोगों ने घी का सेवन छोड़ दिया, मलाई का सेवन छोड़ दिया, मक्खन का सेवन छोड़ दिया। हाँ, बाजार में जो घी है, मक्खन है, मलाई है, रिफाइंड तेल है, उसका भरपूर मात्रा में उपयोग होना शुरू कर दिया। और ज्यादातर लोगों ने ताजा दूध की जगह थैली का दूध, रिफाइंड दूध का प्रयोग शुरू कर दिया, जो दूध आता था पाउडर से। पाउडर का प्रसार भी 1960 के बाद बढ़ा है। खैर जिस तरह विस्तृत हो जाएगी, उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि लोगों ने घी खाना छोड़ दिया, मक्खन खाना छोड़ दिया, मलाई का प्रयोग बंद कर दिया, दूध का सेवन कम घटा दिया। लेकिन हृदय संबंधी रोगों की रफ्तार बढ़ने लग गई। 1980 से पहले ज्यादा कदा किसी एक आध व्यक्ति को हृदय संबंधी रोग का सामना करना पड़ता था, लेकिन 80 के बाद से 90 तक पहुंचते पहुंचते परिवार में एक आध व्यक्ति को हृदय संबंधी रोग होने लग गया। 2000 तक स्थिति ये हो गई कि हमें हर जगह हृदय रोग देखने को मिलने लगे। 2000 के बाद तो परिस्थिति और बदलनी शुरू हो गई। और आज की बात की जाए तो आज हमारे देश में, दुनिया में सबसे ज्यादा हृदय संबंधी रोग है। मृत्यु का पहला कारण हृदय संबंधी रोग है। हर साल करोड़ों लोगों को गंभीर हृदयघात का सामना करना पड़ता है। और आप ये जान सकते हैं कि जब गंभीर हृदयघात आता है तो 1/3 रोगियों की जो मृत्यु है 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाती है। 1/3 रोगी ऐसे हैं जो पर्याप्त इलाज से बच तो जाते हैं, लेकिन उनको भी लाखों रुपए खर्चा करना पड़ता है। वो महीनों इलाज कराने के बाद घर आ जाते हैं, लेकिन स्वस्थ नहीं होते। वो सिर्फ ठीक होके आते हैं, चिकित्सा करा घर आ जाते हैं। उनको भी फिर अब जीवन भर के लिए, जो जीवन बचा है, जीवन भर ये नहीं कि वो अब अमर हो गए या 10-20-50 साल जिएंगे, साल 2 साल 5 साल जितना भी जीना है, उनको भर भर मात्रा में दवाइयां खानी पड़ेंगी, डॉक्टर का परामर्श लेना पड़ेगा, साल में 1-2 बार हॉस्पिटलों की सेवा लेनी पड़ेगी। यानी कि अभी भी उन्हें हर साल 1-2 लाख रुपए, 5-7 लाख रुपए हृदय जो इलाज है उस पर खर्च करना पड़ेगा। और 1/3 लोग तो ऐसे होते हैं जो शेष जीवन विकलांगता की जिंदगी जीते हैं। वो हृदय संबंधी रोगों से उभर तो आते हैं, जीवित तो होते हैं, लेकिन स्वस्थ नहीं होते, और उनकी संख्या निरंतर बढ़ती गई। ये तो हृदय संबंधी रोग की बात कर रहा हूँ। हृदय संबंधी रोग का एक और कारण है, वो है ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन जो हृदय जो मस्तिष्क के आघात है, उसकी संख्या भी बढ़ रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वर्तमान में हमारे देश में कम से कम 15 से 20 लाख लोगों को हर साल स्टेंट डलवाने पड़ते हैं। स्टेंट उसी हृदय रोगों से उभारने का उपचार है। बचता है कि नहीं बचता, ऐसा कोई अध्ययन भारत में हुआ नहीं, क्योंकि स्टेंट डलवाते हैं, कुछ लोग 2-4 महीने काट जाते हैं, कई लोग ऐसे 24 घंटे में फिर स्टेंट की जरूरत पड़ जाती है, फिर हृदयघात होता है, मृत्यु हो जाती है। आप चारों तरफ देखते हैं कि एक हृदय आघात आया, हार्ट अटैक आया, फिर आ गया, तीसरा आ गया, बच नहीं पाया। ये हर जो बड़े बड़े अस्पताल हैं वहां सुनने को मिल जाएगा। कोई आदमी इलाज के लिए गया कि उसकी हार्ट अटैक आ गया था, रेफर कर दिया, वो दिल्ली पहुंच गया, वो लखनऊ पहुंच गया, वो अहमदाबाद पहुंच गया, उसको पहला स्टेंट डाला। पहले स्टेंट तक तो होश में आ गया था, डालने से पहले स्टेंट डाला था, उससे तो कुछ स्थिति हुई थी, लेकिन उसको दूसरा हार्ट अटैक भी आ गया। फिर दूसरे डालने के प्रयास में मृत्यु को प्राप्त हो गया, डाल ही नहीं पाए। हम कभी ये जानने का प्रयास नहीं करते कि पहला स्टेंट डाला वो सक्सेसफुल था कि नहीं था, वो उसकी जरूरत थी कि नहीं थी। तो मैं तो एक एग्जाम्पल दिया, लेकिन लाखों हमारे देश में स्टेंट डालते हैं। कितने लोग स्वस्थ होते हैं, निरोगी होते हैं, कितना उनका जीवन बढ़ता है, इस पर कोई अध्ययन नहीं हुआ। और मेरा अनुमान है कि सटीक आंकड़ा मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन 12 से 15 लाख लोगों को तो स्टेंट डलते ही डलते हैं।
उनको 1-2 लाख रुपए का खर्चा, 3 लाख रुपए का खर्चा तो करना ही पड़ता है। इसके बाईपास सर्जरी इसके अलग है। बाईपास सर्जरी में तो पैर की किसी धमनी को निकाल, जो खून की नली को वहां से निकाल कर हृदय को की कुछ नलियां जो ब्लॉक हो गई है उनको बाईपास करने के लिए वो लगाई जाती है, ट्रांसप्लांट करने की जाती है, उसको कहते हैं बाईपास सर्जरी। उसके बाद कुछ लोग सर्वाइव कर जाते हैं, महीने, साल 2 साल भी निकाल जाते हैं, कुछ ज्यादा भी निकाल जाते हैं, लेकिन इस पर भी कोई ज्यादा अध्ययन हुआ नहीं। और ऐसे बाईपास कराने वाले रोगियों की संख्या भी भारत में कम से कम 1.5 से 2 लाख के आसपास है। मेरा कहने का अर्थ है कि जब से आपने घी छोड़ा, दूध छोड़ा, मक्खन छोड़ा, मलाई छोड़ी, उसके बाद हृदय संबंधी रोगों की संख्या घटनी चाहिए थी, लोग स्वस्थ होने चाहिए थे, हृदय संबंधी रोग आदर्श हो जाना चाहिए था, लेकिन उसमें बहुत तेजी से वृद्धि हुई, लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये मैंने उदाहरण दिया है कि यदि हम घी ना छोड़ते, क्योंकि उससे पहले जब हम घी का सेवन करते थे, दूध का सेवन करते थे, मलाई खाते थे, छाछ का सेवन करते थे, तब तक हम स्वस्थ थे। आज भी हम अपने समाज के आसपास देखेंगे, अपने परिवार में देखेंगे, हमारे ऐसे माँ बाप हैं, दादा हैं जो आज गांवों से निकल के हमारे पास रह रहे हैं, जिनकी उम्र 80 के आसपास है। वो वही स्वस्थ लोग हैं जिन्होंने अपने जवानी में, बचपन में भरपूर मात्रा में घी का सेवन किया, दूध का सेवन किया, मलाई का सेवन किया। वो आज भी स्वस्थ है, हमारी तुलना में अपने आप को ज्यादा स्वस्थ अनुभव करते हैं। लेकिन जिन्होंने मलाई का सेवन किया नहीं, घी का सेवन किया नहीं, वो आज 50-55 के आस पार भी 80 के दिखाई देते हैं। उनकी शारीरिक क्षमता बिल्कुल 0 के स्तर पर आ गई है। वो एक आध जो मंजिल सीढ़ी के द्वारा नहीं जा सकते। लेकिन हमारे वो बुजुर्ग जो आज 80 साल के हैं, 75 साल के हैं, 80 से ऊपर के हैं, आज भी एक आध मंजिल, 2 मंजिल तक, 3 मंजिल तक सीढ़ियों से चढ़ लेते हैं। उनके आज भी यदि उनको रेलवे स्टेशन पर देखोगे तो पहली बोगी से वो आखिरी बोगी तक पैदल चलने की सामर्थ्य रखते हैं। ठीक है, हमारे जैसे जिन्होंने जीवन भर मलाई को हाथ नहीं लगाया, दूध का, घी का सेवन नहीं किया, वो एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में हाँप जाते हैं। वजन उठाने की बात तो दूसरी है। तो हमें इस विषय पर पुनः सोचना चाहिए कि हृदय संबंधी रोग का हमारी देसी गाय के साथ में, हमारी देसी गाय के घी के साथ में, हमारी देसी गाय की मलाई के साथ में क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। लेकिन भ्रांति बस या बाजारू प्रचार तंत्र के कारण हमसे गलती हुई, इसको सुधारने की आवश्यकता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आप हृदय रोगी हैं, मैं प्रयोग करता हूं, मैं अनुभव बताता हूं, मैं अनुभूति शेयर करता हूं, और अनुभूति जो है प्रयोग से ज्यादा बढ़िया है। मैं विज्ञान को प्रयोग कहता हूं, जुगाड़ कहता हूं। हम जीवन में बहुत बार कई तरह के प्रयोग करते हैं, उनको बदलते भी हैं। हमने आज ये प्रयोग किया, कल दूसरा प्रयोग किया, तीसरा, लेकिन अनुभव जो है, जो एक्सपीरियंस जो है, वो कभी बदलता नहीं, वो शाश्वत रहता है। तो हमने घी दूध मलाई का, मक्खन का प्रयोग तो सदियों से किया, क्योंकि हमारा अनुभव है। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जीवन में स्वस्थ रहना है, निरोगी रहना है, दीर्घायु रहना है, तो गाय की सेवा करें, गाय के दूध, दही, घी का सेवन करें, गाय का गोबर, गौमूत्र जो फसलों के लिए, खेत के लिए है, वो है, उनके लिए जरूरी है, तो उसको वहां प्रयोग करें। क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के लिए, निरोगता के लिए, दीर्घ जीवन के लिए गाय की ये 5 जो चीजें हैं, उसमें से खासकर दूध है, दही है, घी है, मक्खन है, छाछ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बिना हम निरोगी नहीं रह सकते हैं। और हमारे खेतों के लिए गाय का गोबर और गौमूत्र अमृत तुल्य है। हमारे खेत, हम जितना भी रासायनिक खादों का प्रयोग कर लें, उनकी उर्वरता नहीं बढ़ेगी। उनकी उर्वरता का एकमात्र सूत्र यही है कि हम उसमें गाय के गोबर और गौमूत्र का प्रयोग करें। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसको प्रयोग कर सकते, खाते तो हो ही हो ना, अंडा भी खाते हो, मांस भी खा रहे हो, बहुत सारी चीजें भी खा, दूध भी पी रहे हो, वो कहते हैं बिना मलाई का दूध पी लो। लेकिन मेरा अनुभव आपसे है कि आप 1-2 महीने थोड़ा सा प्रयोग करके देख लीजिए। प्रयोग ये है कि आपने देसी गाय रखनी है। मैं देसी गाय ये नहीं कहता कि आप गिनी की लेके आओ, आपके क्षेत्र की जो देसी गाय है, बहुत सारे हमारे जैसे जो मित्र हैं, वो इसी भ्रम में रहते हैं कि कौन सी गाय का सेवन करें। भाई, गाय कोई नहीं है। गाय को पालने के लिए प्रक्रिया की आवश्यकता है। आपके आसपास जो गाय है, उसकी अच्छे से परवरिश करो। 5-7 जो
जो उसकी पीढ़ियां हैं, जनरेशन है, उस पर कुछ ध्यान दो, नस्ल सुधारो। और जो आपके आसपास की गाय है उसके अंदर भी 8-10 लीटर दूध देने की क्षमता है। आप आपको गिर लाने की आवश्यकता नहीं, आपको साहिवाल रखने की आवश्यकता नहीं, आपको रेड सन्नी लाने की आवश्यकता नहीं है, आपको थार पर या कांकरेज रखने की आवश्यकता नहीं। जो भी गाय, वैसे इनमें से कोई भी गाय ला सकते हो तो रोज, तो आपको ऐसी देसी गाय, जो विशुद्ध देसी गाय है, जो हमारे माहौल में, हमारी जलवायु में, हमारे खान पान से जो रची बसी है, आप उसके दूध का सेवन करना शुरू कर दीजिए। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय का दूध रसायन है, घी रसायन है। रसायन का अर्थ है जो निरोगता प्रदान करता है, उम्र को बढ़ाता है, दीर्घायु करता है और रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। ये हृदय हृदय रोग से रक्षक है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो आप यदि हृदय रोग से बचना चाहते हैं या आप पे हृदय रोग हो गया है, आप दवाइयां खा रहे हैं, तो एक छोटा सा प्रयोग करके देख लीजिए। मैं तो युवाओं को भी कहता हूँ, प्रौढ़ों को भी कहता हूँ, वैसे नियम रहा है कि दूध का प्रयोग तो किशोर अवस्था में, जवानी से पहले किसी भी समय किया जा सकता है, प्रातः दोपहर साय कभी भी किया जा सकता है। लेकिन जब आप वयस्क हो गए, आप 30 के ऊपर निकल गए, तो आपको प्रातः काल दूध सेवन करने की आवश्यकता नहीं है। कर सकते हैं करना चाहो, लेकिन यदि ना भी करोगे तो भी चलेगा। लेकिन आपको दोपहर के समय, दोपहर के मुख्य भोजन के समय छाछ का सेवन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि छाछ आपको प्रोबायोटिक्स का काम करेगी, आपके जो गट फ्लोरा है उनको बढ़ाने का कार्य कर रही है, आपको आपकी जो पाचन शक्ति है, इसको आयुर्वेद में मंदाग्नि कहा गया है, जठर रस कहा गया है, उसको उद्दीप्त करने का कार्य करे। इस पर मैं कभी वीडियो अलग से बनाऊंगा। और यदि आप 50 के ऊपर पहुंच गए हैं, आप हृदय संबंधी रोग है, बीपी रहता है, डॉक्टर कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, लिपिड प्रोफाइल में बार बार आपको अलर्ट करते हैं कि आपके खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, लिपिड बढ़ रहा है, तो आप एक प्रयोग करके देखिए। प्रयोग ये है कि आप रात्रि को सोने से पहले भोजन करने के 1 घंटे के बाद 1 गिलास गाय का दूध लीजिए, उसमें 1.5 चम्मच के आसपास आप घी डालिए, वो भी देसी गाय का। यदि अपनी देसी गाय है तो अति उत्तम है, लेकिन अन्यथा आपके पास नहीं है तो कहीं से भी देसी गाय का 1 किलो के आसपास घी ले आइए, उसमें नियमित रूप से 1.5 चम्मच आपने गुनगुने दूध में 1.5 चम्मच के आसपास, यानी कि 7 से 10 ml के आसपास घी को मिश्रित करना है और दूध में उसे अच्छे से फेंटना है। फेंटने का अपना महत्व है। आपने दूध में घी मिला के उसको चम्मच से मिक्स नहीं करना, उसको फेंटना है, उसके झाग बनाने हैं। झाग में ही वो वैज्ञानिकता है कि झाग बनाने से जो घी में जो फैटी एसिड्स हैं उनका विखंडन होता है, वो उपयोगी तत्वों में विभाजित होते हैं, वो छोटे सूक्ष्म जो हमारे लिए बेनिफिशियल जो फैटी एसिड है उसमें रूपांतरित होते हैं। और आप ऐसे झागदार दूध का सेवन करिए, आप देखेंगे कि उसके प्रयोग से एक तो पहली चीज है, यदि आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या, प्रातः खुल के शौच नहीं आता है, दिन भर आप भारीपन महसूस करते हैं, गैस बनती है, आप डाइजेशन कमजोर पड़ गया है, आपको भोजन कम लगता है, पचता नहीं, तो पहली समस्या तो उसे हल हो जाएगी। तो दूध में मृत विरेचक गुण भी है, वो लग्जक्टिव भी है। दूध के प्रयोग से, गुनगुने दूध को रात्रि को घी से मिश्रण करके पीने से आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या धीरे धीरे पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, स्थायी रूप से आपसे मुक्ति पालेंगे। तो आपने 1 गिलास 250 ग्राम के आसपास गुनगुना दूध में 1.5 चम्मच के आसपास घी को डालकर फेंट के नियमित से करना है। इससे पहली समस्या तो आपकी कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगी। दूसरा, आपके अंदर जो फैट बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या बढ़ रही है, उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। आप 1 महीने तक इसका प्रयोग करेंगे तो जो कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल है उसकी संख्या घट जाएगी और एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो आपका बेनिफिशियल वो लिपिड है, उसकी मात्रा बढ़ने। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आप जो भी औषधियां ले रहे हैं, आप जो भी हृदय संबंधी दिक्कतों के शिकार हैं, जो आप में सिम्टम्स हृदय संबंधी हो, उनमें सुधार आएगा, आप अलर्टनेस आएगी, आप अपने को ज्यादा एनर्जेटिक फील करोगे, ज्यादा चुस्त दुरुस्त फील करोगे, आपकी पाचन सुधरेगी, आप पे ज्यादा एनर्जी आएगी। और निश्चित है यदि आप इसका नियमित रूप से सेवन करोगे तो हृदय संबंधी ऐसे सभी गंभीर रोगों से आप बचे रहोगे।
हृदय संबंधी रोगों से बचने का एकमात्र यही उपाय है कि आप गौ की शरण में आ जाइए, गौ का दूध का सेवन करिए, गाय के दूध से घी बना के घी का सेवन करिए। मक्खन तो वैसे उपयोगी है, मक्खन तो बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपके लिए मक्खन का नहीं कह रहा, लेकिन हाँ, यदि आप 50 से ऊपर है तो आपके लिए नियमित रूप से 1.5 चम्मच रात्रि के समय गाय के दूध में घी मिला के पीना, फेंट कर लेना बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी हृदय संबंधी समस्या है निश्चित दूर होगी। ये अनुभव है, ये प्रयोग नहीं है कि मैं आपको प्रयोग बता रहा हूँ, ये अनुभव है। मेरा अनुभव नहीं, हजारों हजारों हमारे बुजुर्गों का अनुभव है। आयुर्वेद शास्त्र से भरा पड़ा है। घी में बौद्धिक गुण है, बुद्धि को प्रवीण करता है। मक्खन के अंदर तो ऐसे रसायन है जो हमारी मस्तिष्क की क्षमता में वृद्धि करते हैं, स्मरण शक्ति में वृद्धि करते हैं, हमारी तार्किक शक्ति को बढ़ाते हैं। तो ये अलग विस्तृत विषय हो जाएगा, उस पर कभी फिर चर्चा करूंगा। आज मैंने आपको बताया कि गाय माता की शरण में जाने के बाद आप कैसे अपने स्वयं को निरोगी रख सकते हैं, हृदय संबंधी आघात से बचा सकते हैं, परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, और समाज को, जो हृदय संबंधी अभिशाप चारों तरफ फैल रहा है, हमारे देश में हृदय रोगियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, उससे सुरक्षित रख सकते हैं। आप, मैंने एक अनुभव बताया, आप उसका प्रयोग करेंगे, आप अनुभव से सूचित करेंगे। किसी तरह की जानकारी चाहिए, कुछ शंका है, समाधान चाहिए, तो निसंकोच आप मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स करिए, मैं आपका समाधान करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद मित्रों।